Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जैसे अगर हम कोई फैट लॉस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर उसको हमने फॉलो करना है एक टाइम पीरियड के लिए, तो आपको पता है कि ये एक प्रकार की एक आर्ट होती है, एक साइंस होता है, एक मैकेनिज्म होता है, कैसे हम इसको स्मार्टली इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएं। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें होती है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, इनकी हमें इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और कैसे हमें स्मार्टली अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति की अगर बात करें तो वो हमेशा लीन दिखना चाहता है या फिर अपना फैट लॉस करना चाहता है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रोसेस होता क्या है फैट लॉस जर्नी में। हम एक्चुअली क्या होता है कि हम इसमें कैलोरी डेफिशिएंट उस पर जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारा वेट 80 किलो है, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए कि 3000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि वर्कआउट अच्छे से लगाना है, 3000 कैलोरी लेनी है। हम उससे अगर जितना भी कम लेंगे कैलोरी, तो हमारा उसी परसेंटेज में वेट लॉस होगा। अगर सपोज कीजिए कि आप 600 कैलोरी वर्कआउट के थ्रू बर्न करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप 3000 कैलोरी जो आपकी बॉडी सेम वेट मेंटेन करने के लिए जरूरी है उतनी कैलोरी का आप इंटेक करते हैं, तो आपका जो है एक हफ्ते में कम से कम ½ kg से लेके 750 ग्राम तक वेट लॉस होगा। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रहना है कि आपकी मसल्स लॉस भी ना हो, फैट भी कम हो, तो आपको उस तरीके से स्मार्टली तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि इसमें जैसे आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है फैट लॉस जर्नी में। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि हमारा जो फैट की जो स्टोरेज होती है, फैट जो बॉडी में जो जमा होता है, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमें मेटाबॉलिज्म हाई रखने के लिए क्या क्या सोर्सेज लेने चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक स्मार्ट तरीका क्या होता है कि जैसे आप कभी भी फैट लॉस जर्नी में चल रहे हैं, लेकिन लाइफ में कई इवेंट चलते रहते हैं, जैसे कभी सोशल गैदरिंग हो गई या फिर कभी हम शादी ब्याह में जा रहे हैं या किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे यकीनन फूड वगैरह होता है, वो हेल्दी नहीं होता, बहुत ही कम हेल्दी होता है वो। ठीक है, लेकिन हम तो कैलोरी डेफिशिएंट में हैं और अपना, तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हम किसी भी सोशल इवेंट को भी अटेंड करने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए अपनी डाइट साथ में लेके जाना चाहिए। डाइट पहले से अपना प्रेप करो और साथ में लेके जाओ। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि हम कैलोरी पे भी कंट्रोल रखेंगे और हमें इससे जो है अपना डाइट एक एप्रोप्रिएट डाइट ले पाएंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये। और दूसरा क्या होता है कि कई बार हम ऑफिशियल काम में बिजी होते हैं और टाइम पे खाना नहीं ले पाते, खा पाते, तो हमें क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ मील्स हमें साथ में लेके जाना चाहिए ऑफिस। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, जैसे जो भी एसेंशियल विटामिन है, प्रोटीन है, उनका हम इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो डाइट प्लान मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी डाइट को बना सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप जैसे कोई भी वेकेशन प्लान करते हैं, तो वेकेशन प्लान आपकी इस तरीके की होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। जैसे कि आप स्काई डाइविंग हो गया और कुछ ट्रैकिंग वगैरह हो गया, इस टाइप के आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तो उससे हमारा फायदा क्या होता है कि बॉडी में कैलोरी भी खर्च होती है और कोशिश ये कीजिएगा कि अपना हेल्दी डाइट अपना फॉलो करें, उसमें भी इवेंट अपना उसके दौरान भी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा दिमाग से खाना है। हमें ये नहीं कि एक बार में बिल्कुल अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी खा लेनी है और उसके बाद फिर, क्योंकि हम एकदम से अगर फूड इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने में भी वो टाइम लेता है, तो उससे कई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है आपके स्टमक में। तो उसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, स्मार्टली तरीके से और चबा के खाना है, अच्छे से बाइट को चबा के खाना है। उसके अलावा हमें
थोड़ा टाइम पीरियड के बाद थोड़ा थोड़ा, जो कि आप 3 टाइम में जो मील लेते हैं उसको 5 टाइम या 6 टाइम में डिवाइड कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप जो भी फूड इंटेक करते हो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आता है स्मार्टफुल फैट लॉस जर्नी में। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे स्लीप क्वालिटी है, स्लीप क्वालिटी को आपको ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट वॉच लीजिए, उसमें पूरा अपना उसको ट्रैक कीजिए, पूरे महीने का हफ्ते का ट्रैक कीजिए। उसमें आप ये देखिएगा अगर किसी हफ्ते में कोई कमी है तो नेक्स्ट वीक में कोशिश ये कीजिए कि उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो एक स्लीप क्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है एक्सरसाइज, और वो भी अच्छी मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो अच्छी मूवमेंट के साथ आपको एक्सरसाइज लगानी है, और उसके अलावा जो चीजें हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह करना है वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद जो भी रूल है उसमें फॉलो करना है। और वर्कआउट के बाद में फिर फोम रोलिंग कीजिए, फिर उसके बाद आइस बाथ लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे हमारे जैसे आइस बाथ लेने के बाद वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होते हैं, और अगर हम फोम रोलिंग करते हैं तो हमारे जो भी टिश्यू होते हैं वो अच्छे अपने उसमें आ जाते हैं डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलता है और अच्छी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, ठीक है। आप इतनी चीजें अगर फॉलो कर लेंगे, 5-6 पॉइंट अगर फॉलो कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि जो आपका फैट लॉस जर्नी है वो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी, और आप डिफरेंट अपने अचीवमेंट में डिफरेंट लगोगे। मतलब कि जो आप जब उस जर्नी की शुरुआत में जैसे हो और उसके लास्ट में देखोगे, आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, इतना फर्क पड़ेगा। बस इसमें छोटी सी बात यह है कि डिसिप्लिन में काम करना है, और किसी अच्छे कोच की या किसी मेंटर की गाइडेंस में आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि इतने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऐसे कंटेंट बनाए जाते हैं जो कि आपकी लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है सर। धन्यवाद।